तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं, वो भी C++ में। और ये हमारी तीसरी वीडियो है और ये बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। अब बिगिनर्स के लिए जिनको नहीं पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में उन सबको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम जानने वाले हैं कि वेरिएबल्स और कमेंट्स होते क्या हैं। व्हाट इज वेरिएबल्स एंड कमेंट्स, वो भी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, और ये हमारी क्लास 3 है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं कि वेरिएबल्स एंड कमेंट्स, वो भी C++ लैंग्वेज में। तो हमने अपने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम का, और हमने अंडरस्टूड किया था वर्किंग ऑफ C++ कोड, वो भी लाइन बाय लाइन। और इफ यू हैवंट रीड द प्रीवियस लेक्चर, अभी तक आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं रीड किया है, नहीं देखा है, तो मेक श्योर टू नेविगेट थ्रू द कोर्स कंटेंट सेक्शन। मतलब आप जाएं मेरे चैनल पे और उसके कोर्स कंटेंट सेक्शन पे जाके उसको देखें। सो वी आर गोइंग टू कवर 2 important concepts ऑफ C++ लैंग्वेज। मतलब अब हम 2 important कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, वो भी C++ लैंग्वेज के। पहला वेरिएबल्स, दूसरा कमेंट्स, ये हम जानने वाले हैं। बिफोर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कमेंट, मतलब उससे पहले, जब तक हम वेरिएबल्स और कमेंट्स का पढ़ने से पहले, हम आपको आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, मतलब क्लैरिफाई मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि 2 more ideas, एक मोर आइडियाज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लो लेवल एंड हाई लेवल। आप सोच रहे हैं होता क्या है? तो टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आप अंडरस्टैंड करने के लिए, आप आसानी से आप ये समझ लो, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। तो अब हम एक लेट्स कंसीडर करते हैं एक सिनेरियो। सो व्हेन वी गो टू द स्कूल सर्च, व्हेन वी गो टू द गूगल सर्च, मतलब हम जब चले जाते हैं अपने गूगल सर्च की तरफ, गूगल सर्च के इंजन की तरफ, तो हम सर्च करते हैं जैसे कि सम क्वायरीज, मतलब थोड़ी सी क्वायरीज हम सर्च करते हैं गूगल की सर्च पे, और गूगल डिस्प्ले करते हैं हमें जैसे कि सम वेबसाइट, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। मतलब हमें एक वेबसाइट, हमें बहुत सी वेबसाइट देता है, जो हमने क्वेश्चन लिखा होता है ना सर्च बार पे, उसके थ्रू ये हमें थोड़े से वेबसाइट देता है। ओके, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, मतलब जो हमने क्वेश्चन पूछे होते हैं ना, उससे थ्रू ये हमें थोड़ी वेबसाइट देता है। और ये गूगल डज दिस फॉर अस एट अ वेरी हाई लेवल, मतलब ये जो गूगल है ना, ये हमारे लिए दिस फॉर अस एट अ वेरी हाई लेवल, मतलब ये बहुत हाई लेवल है। वी डोंट नो व्हाट हैपनिंग एट द लो लेवल, हमें नहीं पता लो लेवल में क्या हो रहा है, अंटिल वी लुक इनटू गूगल सर्वर्स, मतलब जब तक हम नहीं देखेंगे ना हमने गूगल सर्वर्स में एट अ लो लेवल, तो हमारा जो फर्दर है ना टू द लेवल का, so the word data is in the form of 0 seconds या फिर /1 seconds। the point है ना जो I want to make here is that low level means, मतलब जो हमारा जो point है हमें I want to make here is that low level ये है means nearest to the hardware। तो जो high level है ना वो आपको means कर रहा है, further कर रहा है आपके हार्डवेयर को, वो भी बहुत से लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में। ओके, अब हम जानते हैं, ये आपके एक तरीके के, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है बस लो लेवल और हाई लेवल की। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स इन C++। असल में वेरिएबल्स होते क्या है, वो भी C++ में। समझ लें आप, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स टू स्टोर अवर डाटा। वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं हमारा डाटा, टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आसानी से आपको समझाता हूं। आई विल गिव एन अ सिनेरियो, मतलब आपको मैं एक सिनेरियो देता हूं कि अगर हमने एक स्टोर किया
हमने टू स्टोर वाटर, हमने जब हमें स्टोर करना होता है वाटर को तो वी यूज बॉटल्स। मतलब आप समझ लें ये एक बॉटल है और यहाँ पे वाटर स्टोर हुआ हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो वी यूज बॉटल्स। और अगर हमें एंड टू स्टोर शुगर, हमें स्टोर करनी होती है शुगर, तो हम यूज करते हैं बॉक्स। मतलब आप समझ लें ये हमारा एक बॉक्स है, यहां इसके अंदर शुगर है बहुत सारी, ये इसके अंदर बहुत सारी शुगर है, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते, इसके अंदर बहुत सी शुगर है। और इन दिस सिनेरियो द बॉटल एंड बॉक्स आर कंटेनर्स। मतलब इस सिनेरियो में ये बॉटल और ये जो बॉक्स है ना बना हुआ है, और ये जो बॉटल मैंने आप लोग के लिए बनाई है, ये एक तरीके के कंटेनर हैं। क्या है? ये एक तरीके के कंटेनर्स हैं जो स्टोरिंग कर रहे हैं अपने अंदर वाटर और शुगर को। क्या? जो स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर वाटर और शुगर को। जैसे कि बॉटल अपने अंदर स्टोर कर रही है वाटर को, और जो बॉक्स है वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है शुगर को। तो ये एक तरीके का द सेम इन द केस इज विद वेरिएबल्स। तो आप सोचेंगे वेरिएबल कौन है? वेरिएबल वाटर और शुगर एक वेरिएबल है, क्योंकि कंटेनर्स के अंदर वेरिएबल्स हैं। तो आप एक तरीके की यही एग्जांपल है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप समझ लें। ये एक यूएसबी है, इसके अंदर अगर हम ये रख दें, इस रिमोट के अंदर यूएसबी रख दें, तो ये कंटेनर कहलाएगी और ये वेरिएबल कहलाएगी। सही है? दे आर द कंटेनर्स फॉर डेटा टाइप्स। तो एज देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब इधर बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, इंट is used for integers, float is used for floating point, numbers, char is used for characters and many more data type। मतलब और भी बहुत से डेटा टाइप्स और अवेलेबल हैं अभी तक मैंने आपको बस 3 बताए हैं, लेकिन हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस देम इन अपकमिंग लेक्चर्स। मतलब जब हमारे और वीडियोस आती रहेंगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे डेटा टाइप्स हम पढ़ते रहेंगे उसके, ठीक है, अपने अपकमिंग लेक्चर में। जो द मेन पॉइंट है ना हियर इज दैट दीज वेरिएबल्स आपका स्टोर कर रहे हैं आपके वैल्यूज ऑफ दीज डेटा टाइप्स को, और जो फिगर 1 है वो सोर्स कर रहे हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल को, और ये सम है ना वो टेकन कर रहे हैं आपके एक इंटीजर वेरिएबल को विच विल स्टोर अ वैल्यू 6, जो स्टोर करेगा आपके वैल्यू 6 को। एंड राइटिंग सम आफ्टर काउंट स्टेटमेंट, मतलब जब आपने राइट कर लिया हो अपने सम आफ्टर काउंट स्टेटमेंट को, सो वील शो अस द वैल्यू ऑफ सम, ये आपको शो करेगा वैल्यू ऑफ सम का। तो ऑन द आउटपुट विंडो, वो भी एक आउटपुट विंडो में। तो अब हम जानते हैं कॉमेंट इन C++। कॉमेंट होती क्या है C++ में? कॉमेंट एक ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट है जो इन द सोर्स कोड विच इज इग्नोर करता है आपके कंपाइलर, जो आपका जो कंपाइलर है उसको इग्नोर करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइट कमेंट्स। इधर ना 2 तरीके के कमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या काम आता है? ये वे इज टू यूज डबल कॉमा स्लैशेस before a single line of text to make it unpressable by the compiler। जो सिंगल लाइन कमेंट है ना वो ऐसे लिखा जाता है, डबल कॉमास नहीं लगाते हैं हम, बस स्लैश स्लैश लगाते हैं। ये
बिफोर लाइन ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट एम्परेबल बाय द कंपाइलर। मल्टी लाइन कमेंट कैसे बनाते हैं बता देता हूं। सेकेंड वे इज टू यूज /*। मल्टी लाइन कमेंट हम किसके बनाते हैं? /* के थ्रू एज द ओपनिंग एंड। ओपनिंग भी यही होती है और एंडिंग भी यही होती है। एज द क्लोजिंग ऑफ द कमेंट हम राइट करेंगे अपने टेक्स्ट को बिटवीन देम। हम लोग मतलब अपनी जब हमारी वीडियो क्लोज हो रही होगी ना तो हम उसको पढ़ेंगे और वी कैन राइट टेक्स्ट इन बिटवीन देम। इफ वी राइट टेक्स्ट विदाउट दिस, मतलब अगर हमने टेक्स्ट लिख दिया इसके बगैर, इस /* के बगैर, दिस कंपाइलर विल ट्राई टू रीड द टेक्स्ट। मतलब जो कंपाइलर है ना वो ट्राई करेगा रीड करने की, मतलब बहुत ट्राई करेगा रीड करने की आपके टेक्स्ट को, एंड विल एंड अप गिविंग ऑन एरर। मतलब एट द एंड फिर वो आपको एरर देगा। फिगर 1 शोज एग्जांपल्स ऑफ दीज कमेंट्स। ओके, तो ये जो फिगर 1 है एग्जांपल एक तरीके की, आप समझ लें। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको बताता हूं कैसे आप बना सकते हो ये सब। तो यहाँ पे अब हम चले जाते हैं अपने वेरिएबल, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, अपने एडिटर के अंदर जाते हैं। अब हम अपनी एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल। अब हम यहाँ पे लिखते हैं tut.tut4 और यहाँ पे हम .cpp लिख देते हैं और डेस्कटॉप पे मैंने फाइल बना दी। अब जब मैंने डेस्कटॉप पे फाइल बना दी तो ये सब जब हमारा हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम इधर स्टार्टिंग को लिखेंगे iOS stream और फिर यहाँ पे अब हम int लिखेंगे main और फिर यहाँ पे रिटर्न लिख के 0। और जब आपका इतना हो जाए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती ये लिख दिया, यहाँ पे हमने एंटर दबा देना है। कॉपी किया, इरेज किया। तो जब आपने इतना सब कुछ लिख लिया तो मैं आपको एक तरीके की एग्जांपल देता हूं। मतलब यहाँ पे अभी जब तक हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std काउट लिखते हैं। काउट लिखने के बाद काउट के अंदर आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। काउट के अंदर आपने यहाँ पे लिख देना है हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपका जो मन चाहे, सम लिख देते हैं। अब जब इतना आपका हो जाए तो अब हम यहाँ पे लिखे एंड सम 0, एंड सम। अगर आप यहाँ पे 6 लिखना चाहो तो 6 भी लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं आपको पहले सिंगल लाइन कमेंट लिखना सिखाता हूं। अब पहले इसको हम चेक कर लेते हैं रन हो भी रहा है सही से, मतलब चल रहा है हमारा। देखते हैं यहाँ पे यस ये हमारा चल रहा है रन कोड। यस ये हमारा वर्क कर रहा है। ओके, तो इसने आपको वर्ल्ड, आप देख सकते हो इसने आपको हेलो वर्ल्ड 6 क्यों लिख के दिया है, लेकिन यहाँ पे तो हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है यार, ये क्या हुआ है? इसने तो 6 क्यों लिख के दिया है? क्योंकि इसको हमने लिंक कर दिया है सम को इस काउट के साथ। अगर आप ऐसे एरो लगाओगे ना तो अब आपको ये एरर देगा। क्यों एरर दे रहा? क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हो, हमें इस तरफ जाना है। अब आप देखो, और अगर आप सम की जगह कुछ और लिख दोगे ना, यहाँ पे कुछ लिखोगे ना, ये आपको एरर देगा और 6 भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे सम की, अगर आप सम को चेंज करना चाहते हो तो आपको यहां से सबसे पहले एरर लिखना होगा। अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, और यहाँ पे भी आपको एरर लिखना होगा। और जब आप रन करोगे जब भी आपको हेलो वर्ल्ड 6 देगा। और 6 क्यों दे रहे? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से 6 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे 50 लिखोगे ना फिर रन करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड 50 देगा। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, ये आपका वेरिएबल है। ये आपको मैंने वेरिएबल है। अब हम जानते हैं कमेंट। कमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब यहाँ पे लिखा दिस इज माय चैनल कोड विद रयान, ये लिख दिया।
अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा, और ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एरर, दिस डज नॉट नेम अ टाइप। आपको ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये मैंने एक रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया है जैसे कि विदाउट दिस कंपाइलर, जो कंपाइलर वो ट्राई टू रीड करेगा आपके टेक्स्ट को, और जो एंड में आप वो गिविंग ऑन एरर, तो ऐसे ही मेरा हो रहा है, ये आपको एरर दे रहा है। तो आपको कमेंट के लिए आपको कुछ इस तरीके के स्लैश लगाने होते हैं। और आप सोच रहे होगे, अगर ये आपके लिए बताऊं क्या काम आते हैं, मतलब समझ लें यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया, इसको इरेज किया, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, मतलब इसको इरेज करके, या ये हमारे स्टार्टिंग कोड है, मतलब ये हमें पता चल जाए। फिर ये हमारे यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, यहाँ पे हमारे मीडियम कोड है। तो कुछ इस तरीके के आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये इसके लिए काम आते हैं। और आप सोच रहे हो कौन सा कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट, इसको हम कहलाते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अगर जिनको नहीं पता है कौन सा कमेंट कहलाता है, तो ये कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम ऐसे लिखते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट्स आपको कैसे लिखते हैं ये बताता हूँ। अगर आप ऐसी रैंडम टेक्स्ट लिख दोगे ना, तो आपको एरर तो देगा ही देगा। तो आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए आपको कुछ इस तरीके का लिखना है। जब आप ये लिखोगे ना, तो ये आपको फौरन 2 दे देगा, ये देखें, ये 2। बट आपको स्लैश स्टार दबाना है, ये आपको 2 ऑटोमेटिकली दे देगा, आपको 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब मल्टी लाइन कमेंट में आप भी लिख सकते हैं, हेलो माय नेम इज मिर्जा रैयान बेग, माय चैनल इज रैयान बेग, हेलो। आप यहाँ पे ऐसे मल्टी लाइन, ये मल्टी लाइन कमेंट आप देख सकते हो, अलग अलग लाइन में कमेंट लिख रहा हूँ, तो ये मल्टी लाइन है। अगर आप इसमें लिखोगे मल्टी लाइन कमेंट, मतलब ऐसे इस तरीके से, इसमें मल्टी लाइन नहीं लिख पाओगे आप, आपको अलग अलग लाइन में 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे, ऐसे आप लिखोगे। लेकिन आप इसमें मल्टी लाइन इजिली ऐसे लिख सकते हो, आप देख सकते हो, ये मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। कौन से कमेंट्स कहलाते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना है। आज की वीडियो में हमने जाने कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं, वो भी C++ में, हमारी क्लास 3 थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे, आपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो को शेयर कर दो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर्स, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।